दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, जिसमें डिटेल में मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में समझा दिया था। अब दो और जो है प्रोसेसेस हैं जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़े थे, वो कौन से थे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो अब हम करेंगे अपना अगला टॉपिक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पहली बात क्या याद रखनी है कि ये हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है, तो इट इज अ पैसिव, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कोई एटीपी यूज नहीं होता, पता है हमें, नो एटीपी इज यूज्ड। देखो, अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? फैसिलिटेटेड का मतलब होता है, मतलब टू मेक इजी, किसी चीज को आसान करना। अब देखो इसमें क्या हो क्या रहा है। अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोबाइलिपिड लेयर से बनी है, तो ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर बना दी मैंने, ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर बना दी, इतना आपको पता है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं और कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड या कंप्लीटली एम्बेडेड, है ना। देन तो देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई सबस्टेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो वो वाटर सॉल्युबल हो। देखो, फैट सॉल्युबल चीज तो सीधे चली जाएगी, है ना, फैट सॉल्युबल चीजें जो है सीधे चली जाएगी, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल चीजें थी या जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो उन चीजों को क्या करता है कोई कैरियर प्रोटीन, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ से मिटा दो, जैसे अगर ये है, दिस इज कॉल्ड अ कैरियर प्रोटीन यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, कैरियर प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा कैरियर प्रोटीन के साथ, और कैरियर प्रोटीन उस सबस्टेंस को, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, जो ये मॉलिक्यूल था हमारा, इसने एक कैरियर प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना लिया, वो कैरियर प्रोटीन उस मॉलिक्यूल को कैरी करके सेल के अंदर रिलीज कर देगा। एक ये तरीका है, क्या सीधे यहीं पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें हमारे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, जैसे ये चैनल ओपन हो गया है, यहाँ पे प्रोटीन टनल में चैनल्स होते हैं, आपको पता है ना। ये चैनल्स आ गए, समझ लो ये मॉलिक्यूल जो है, पहले ये चैनल यहां से ओपन था, ये मॉलिक्यूल अंदर गया, यहां पे बॉन्ड बना दिया प्रोटीन के साथ, फिर यहां से ऊपर वाली जगह से जो चैनल है वो बंद हो गया और ये मॉलिक्यूल जो है अंदर आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो प्रोटीन ने उसको फैसिलिटेट किया, प्रोटीन ने हेल्प किया उस चीज को अंदर जाने में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इतना समझ आ गया, सिंपल सा। अब याद क्या रखना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, इन दिस डिफ्यूजन, इन दिस type, a carrier protein helps in transport of molecules without any use of ATP।
ठीक है। मेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपने क्या चीज याद रखनी है कि कैरियर प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और कोई एनर्जी यूज नहीं होती। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेन कीवर्ड्स हैं। देन अब इसमें एग्जांपल्स याद रखना कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स है इसकी एक एग्जांपल है परमिएसिस। ये एक टाइप का कैरियर प्रोटीन है विच हेल्प्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बस इतना याद रखना है आपने। बाकी जो कौन से मॉलिक्यूल्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है एक वो पार्ट आएगा। इसमें से सिर्फ आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स क्या हैं? जब हमारी डाइजेशन होती है तो डाइजेशन में जो फ्रुक्टोस मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फ्रुक्टोस आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये हमारे डीएनए के मोनोमर है। जो हमारा डीएनए है, डीएनए एक पॉलीमर है, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स भी जो है कुछ चीजों से बने होते हैं। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किन चीजों से बने होते हैं। वैसे आपको यहां पे बता देता हूं, न्यूक्लियोटाइड जो है, टाइड TIDE याद रखना, एक न्यूक्लियोसाइड भी होता है। अभी मैं इसका डिफरेंस नहीं बता रहा, जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम तब हम इसको आपको अच्छे से बता देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है 3 चीजों से बना होता है। एक शुगर, एक होती है हमारी नाइट्रोजनस बेसिस, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीजों से न्यूक्लियोटाइड बनता है। याद रखना, जब हमारी डाइजेशन होती है, हमारे खाने की डाइजेशन होती है, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फ्रुक्टोस है और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दे आर फ्रुक्टोस एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन एंटेरोसाइट्स बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसी, देखो इसमें स्पेलिंग ठीक कर देना, दिस इज फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। दूसरी एग्जांपल कौन सी है? हमारी आरबीसीज की मेम्ब्रेन पे और हमारे लिवर सेल्स की, लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं हम? हेपेटोसाइट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पे और हेपेटोसाइट्स की मेम्ब्रेन पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं। याद रखना, ये फैक्ट्स हैं जो नीट में पूछे जाते हैं। ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन एंड hepatocytes and hepatocyte membrane लिख देते हैं, and hepatocyte membrane there are carrier proteins which helps in facilitated diffusion of ग्लूकोज। ये याद रखना है। बस ये एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है, जिसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। ये प्रोटीन क्या होता है, स्पेशली क्या डिफरेंस क्या है इसमें? ये जो प्रोटीन है इन मॉलिक्यूल्स के साथ इनकी मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, ये बॉन्ड्स बना देते हैं। ये प्रोटीन जो है मूव करके इन जो मॉलिक्यूल होगा उसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी। तो एटीपी का यूज नहीं हुआ तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और इसमें प्रोटीन्स का जो है एक हेल्प ली जा रही है ना, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जांपल्स फ्रुक्टोस और न्यूक्लियोटाइड्स। एंटेरोसाइट्स क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स को बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना एब्जॉर्ब होता है उस खाने में से जो फ्रुक्टोस और न्यूक्लियोटाइड है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। और आरबीसी मेम्ब्रेन पे और हेपेटोसाइट्स पे
जो कैरियर प्रोटीन होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करता है ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद अगला टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस।